नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर की, जहां कोटा में शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में इंदौर कनेक्शन सामने आया है और राजस्थान पुलिस इंदौर में पिछले 24 घंटे से डेरा जमाए हुए है। इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने शहर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से जानकारी जुटाई है। कुछ संदिग्ध युवकों से राजस्थान पुलिस की पूछताछ भी जारी है और माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां छात्रा के अपहरण केस में कई बड़े खुलासे, चौंकाने वाले खुलासे होने की उम्मीद। कोटा में शिवपुरी की छात्रा के अपहरण मामले में इंदौर कनेक्शन भी सामने आया। राजस्थान पुलिस इंदौर में पिछले 24 घंटे से डेरा डाले हुए है। इंदौर क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर राजस्थान पुलिस ने शहर में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों से जानकारी जुटा ली है। कुछ संदिग्ध युवकों से राजस्थान पुलिस की पूछताछ भी जारी है और माना जा रहा है कि राजस्थान पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद जल्द ही बड़ा खुलासा हो सकता है। बड़ी खबर, इंदौर से अपहरण केस में बड़ा खुलासा। और आप ये देखिए कि पुलिस इंदौर में डेरा जमाए हुए है। राजस्थान के कोटा में ये छात्रा नीट की तैयारी करने के लिए गई हुई थी और अचानक से इसका अपहरण हो गया। पिता के पास इसका हाथ बंधा फोटो पहुंचा और उसके बाद 30 लाख की फिरौती की डिमांड की गई है। ये जो राजस्थान के कोटा जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो थाना विज्ञान कोटा शहर का, उनकी पुलिस ने यहाँ पर संपर्क किया। उनके थाने में एक केस रजिस्टर किया गया है। उनके केस के सिलसिले में, इन्वेस्टिगेशन सिलसिले में आए हुए हैं। वो केस 364A का केस है, आईपीसी सेक्शन। उस सिलसिले में राजस्थान जो कोटा पुलिस की टीम के द्वारा यहाँ संपर्क किया गया था। यहाँ संपर्क करने पर क्राइम ब्रांच की एक टीम इनको दे दी गई है, इनकी मदद के लिए, और इन्वेस्टिगेशन में लोकल पुलिस की मदद इनको दे दी गई। तो वहीं ग्वालियर कृषि मंडी में हंगामा हुआ। कृषि मंडी में किसानों ने जबरदस्त हंगामा किया। सरसों का दाम कम मिलने पर यह हंगामा किया गया। समर्थन मूल्य से कम दाम में सरसों खरीद रहे व्यापारी और इसके चलते किसानों ने गुस्सा जताया। 5600 रुपए है सरसों का समर्थन मूल्य, लेकिन इन्हें 4500 रुपए की बोली लगा रहे हैं। व्यापारी मनमानी कर रहे हैं और इसके चलते पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची। मामले को शांत कराने की कोशिश की गई है। देखिए, कृषि मंडी में किसानों का हंगामा इसलिए भी बरपा है क्योंकि 5500 रुपए समर्थन मूल्य तय है, लेकिन जो व्यापारी है वो 4500 रुपए दाम लगा रहे हैं और इसके चलते किसान काफी नाराज हो गए। कृषि मंडी में किसानों ने हंगामा किया और अब पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रशासन शांत कराने की कोशिश में जुटा रहा। सरसों खरीदे, उस हिसाब से कोई खरीदारी नहीं करे। हमारे को नुकसान हो रहा है, कम से कम 1000, 500-700 का 1000 का नुकसान हो रहा है। अधिकारी वगैरह कोई कुछ नहीं है, अधिकारी वगैरह कुछ नहीं है, सब उन्हीं की मिली भगत उन्हें होगी है। यहाँ जितने भी किसान सुबह से आए हुए हैं यहाँ, और वास्तविक जो खरीद होना चाहिए कायदे से, वो खरीद नहीं हो पाई है। यहाँ जो अगर कोई कमजोर अगर सरसों है तो उसको भी कम भाव में ले लो, लेकिन कम से कम MSP जो गवर्नमेंट 5600 की बता रही है, तो मिनिमम 5000 से तो शुरू करो, जिससे किसान को लाभ हुआ। किसान की शादियां आ गई, होली, बच्चों के खर्च के लिए सारी समस्या उनके ऊपर है। खाद बीज जितना भी है सोसाइटी को देना ही है। तो इन सब कारणों से गवर्नमेंट को स्वयं इस तरह का ध्यान देना चाहिए कि क्षेत्र के किसान थे, वो अपनी फसल का जो दाम थे, दाम को लेकर के यहाँ थोड़ा सा इश्यू हुआ था और उसको SDM साहब आए थे और आपस में सहमति से समन्वय बना के उसको खत्म कर दिया है। और अब बात उज्जैन की करें। बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद हो गया। पहले चरण के रण के लिए आज बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के नामांकन में पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सीधी को सिद्ध होने की जगह बताते हुए कहा कि यहां से ही नामांकन का मुहूर्त हो रहा है और राम जी की कृपा से हम भारी बहुमत से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो नहीं बल्कि कांग्रेस तोड़ो यात्रा चल रही है। में सिद्ध होने का जगह भी है और हमको हमारा मुहूर्त भी हो रहा है। हमारे लिए परमात्मा की कृपा है, इतना जोरदार हमारा शुभारंभ हो रहा है। हमारा प्रत्याशी डंके की चोट भगवान राम का आशीर्वाद लेके अपना नामांकन भरने के लिए पूरे प्रदेश का पहला आदमी बनता है। और कांग्रेस का प्रत्याशी तो नहीं आया। 29 लोकसभा सीट है, लेकिन 29 लोकसभा सीट में अभी कांग्रेस से बड़े नेता कोई चुनाव लड़ने को तैयार नहीं।
एक भी नामी गिरामी आदमी कांग्रेस का मैदान में नहीं आ रहा। हम तो कह रहे भैया आओ, आप ही ने तो यहाँ आपके नेता ने पदयात्रा चालू करी थी और लोग कह रहे वो पदयात्रा नहीं कांग्रेस छोड़ो यात्रा थी, जहां जहां घूमे वहां कांग्रेस छोड़ते चले गए लोग। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी कांग्रेस की वर्तमान स्थिति पर चुटकी ली और कांग्रेस के सभी अभी 18 प्रत्याशी नहीं घोषित किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हम चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहें और अच्छा मुकाबला हो, लेकिन कांग्रेस के ठिकाने तक नहीं है। हमारे अधिकांश प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के 18 प्रत्याशी घोषित किए जाना बाकी है। उनकी माने तो प्रत्याशी मैदान में आए तो चुनाव हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के संकट इतने कि वो निपट ही नहीं रहे हैं। चाहते हैं कि सभी पार्टियां स्वस्थ रहे और अपने मैदान पकड़े, लेकिन दुर्भाग्य के साथ अभी कांग्रेस के ठिकाने नहीं है। मेरी जानकारी में कि 16 से ज़्यादा 18 प्रत्याशी अभी उनके लिए घोषित किया जाना बाकी है। वैसे उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश में हमारा अपना जो जिस प्रकार का वातावरण दिख रहा है वो यशस्वी मोदी जी के साथ चलने का है और जनता का रिस्पांस भी है। आज से हमारे प्रत्याशियों का फार्म भरने का क्रम भी जारी है। आज मैं सीधी का फार्म भरवाने जा रहा हूँ। मेरे साथ हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल जी भी जा रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि लोकतंत्र में जल्दी से प्रत्याशी मैदान में आए तो हो जाए, लेकिन क्या करें, कांग्रेस के संकट इतने हैं कि वो निपट ही नहीं रहे। वहीं कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने सीएम की चुटकी पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने अंग्रेजों को ठिकाने लगाया और नकुल नाथ हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं, वो धुआंधार बैटिंग करेंगे। उनकी माने तो कल सीईसी की बैठक के बाद कांग्रेस के सभी प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। कांग्रेस वो है जिसने अंग्रेजों को ठिकाने लगा दिया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस समय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने हैं, अभी समय उनके साथ है, लेकिन 4 जून को 7 मई को जितनी भी डेट है इसमें समय हमारा रहेगा। और नामांकन की बात है तो ओपनिंग करेंगे नकुल नाथ जी से, हमारा ओपनिंग बैट्समैन है। जहां एक बार अच्छी ओपनिंग होगी तो दे धड़ाधड़, उसके बाद कमलेश्वर पटेल, मकाम जी, ये सब अवार्डेड टिकट के लोग हैं जो प्रत्याशी हैं। ये सीईसी के मेंबर, ये सब चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश चर्चा कल होगी और कल शाम तक आ जाएंगे। परसों से नामांकन शुरू और पूरी ताकत से कांग्रेस का कार्यकर्ता बूथ पे बीएलए डट जाएंगे और तूफानी प्रचार होगा। कभी कभी छोटी सी लापरवाही जान पर भारी पड़ जाती है और ऐसा ही मामला मुरैना में देखने को मिला। जौरा थाना क्षेत्र के लिंडीपुरा गांव के प्राइमरी स्कूल में शौचालय नहीं है। स्कूल में पढ़ने वाले चचेरे भाई शौच के लिए नदी के किनारे जाने के लिए मजबूर हुए और पैर फिसलने के चलते नदी में डूब गए। दोनों छात्रों का बैग स्कूल में मिला और जब वो स्कूल से घर नहीं लौटे तो तलाश हुई। तलाश के बाद दोनों के शव नदी से बरामद किए गए। वहीं दमोह में बस स्टैंड पर सड़क